everyone, my name is Shivika and I am studying in class 10th। आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 9th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8th क्वेश्चन इन सबको सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हो। साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, अगर आपको उस चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक्स दिए गए हैं उन्हें समझना है, उन्हें अच्छे से क्लियर करना है, तो उस पर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी टॉपिक है उन्हें डिटेल में मैंने समझाया है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, ये दो पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट दिए हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4 इक्वल पार्ट्स को सोच के आप ज्यादा घबराना मत कि ये क्या कह रहा है। देखो ये है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि ए बी है। अब तक हमारे पास लाइन सेगमेंट ही मिल रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 के अंदर, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर ही एक्सरसाइज बेस्ड है। तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। इनके कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये बी वाले के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 and 8। चलो यहाँ तक हो गया। अब हमें कोऑर्डिनेट निकालने किसके हैं, हमें निकालने इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जिन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे तो कितने पॉइंट लगाने हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको 3 पॉइंट लगाने पड़ेंगे। उन तीनों पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ठीक है। इक्वल समझ लो इसे, 1 1 1 1, इसे थोड़ा सा सही करके लगाएंगे। ये इतना एक, ये इतना एक, हाँ ये इतना एक, ये सही है थोड़ा सा। मतलब अब इसे नाम दे देती हूँ मैं कि ये वाला पॉइंट मेरा सी है, ये वाला पॉइंट मेरा डी है, ये वाला पॉइंट मेरा ई है। ये इक्वल हिस्से हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक, ए से सी तक बराबर होगा सी से डी तक, डी का ई बराबर होगा ई से बी तक का। यानी ये सारे किस में है, 1 1 1 1 1:1 के रेशियो के अंदर ये चल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और ई के कोऑर्डिनेट निकालने। इतना सा ही सवाल है और अब तो आपको अच्छे से पता है, 9वें सवाल तक पहुंच गए हम इस एक्सरसाइज के। तो आप अब एकदम, अब तक हमने जितने क्वेश्चन करे हैं उसमें आपको समझ में आ ही गया होगा, कोऑर्डिनेट निकालने और रेशियो दे दिया गया हो। आप सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। अगर 1:1 का रेशियो है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो उससे आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। हमें निकालने हैं डी के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। सबसे पहले मैं डी का क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि ये जो डी है ना, ये ए और बी के बीच का है, यानी ए और बी का मिड पॉइंट है डी। अब यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ से आप ये समझे कि 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/2 1:1 आ जाएगा। यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 बाय, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, जिस हिसाब से सवाल में 4 इक्वल पार्ट करने को बोला गया था उसके मुताबिक। तो अगर वो मिड पॉइंट है तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका है क्या, देखो मैं फटाफट आपको एक बार यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, ठीक है। इस फॉर्मूला को ही हम अभी लगाएंगे। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 आ गया, ये भी 1 + 1 आ गया। अब यहाँ पे हमें सीधा x1 डालना है, तो x1 हमारा क्या होगा, -2, बिकॉज ए हमारा पहला पॉइंट है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे कि भैया ये आया -2, +2 आएगा उसके बाद, क्योंकि बी के अंदर वही है, अपॉन में 2 आ जाएगा। y1 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास है 2 और इधर आ जाएगा 8, अपॉन में मेरे आ जाएगा 2। इसको ध्यान से समझना, डी हमारा ए और बी का मिड पॉइंट है, और चूंकि अब तक हम करते आए कि रेशियो को हम मिड पॉइंट दे दिया गया, तो रेशियो आपका m1 और m2 1 1 हो गए, तो 1 1 को इनके मल्टीप्लाई कर लोगे, यही नंबर आने हैं। तो आप सीधा सीधा x1 और x2 को ही ऐड कर दो, ठीक है। और नीचे भी m1 m2 को ऐड करोगे तो आपके पास 2 आएगा, 1 + 1 2 ही तो होता है ना, तो इसलिए नीचे यहाँ पे 2 आ गया। सो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डी को हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से कैसे कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्यों निकाल रहे हैं। भैया ये ए और बी का मिड पॉइंट आया है क्योंकि हमने इसे 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है, तो 4 इक्वल हिस्से करेंगे तो 1 + 1 1 + 1, क्लियर है ना इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये सोल्व हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0/2, और यहाँ पे
10 आ जाएगा, बिकॉज 8 + 2 इज 10, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2, 2 एकम 2, 2 पंजू 10, 2 × 2, 2 5 10, यहाँ पे ये 0 का 0 बच जाएगा, तो ये हो गया 0 and 5। These are the coordinates of D। तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए, चाहो तो आप इसके साथ यहाँ पे लिख भी सकते हो, 0 और 5 हैं हमारे D के कोऑर्डिनेट्स। चलो इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे कौन से के, C वाले के कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमने D के कोऑर्डिनेट क्यों निकाले थे, इसका एक और रीजन निकल के आएगा। अगर आप C के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये किन किन दो लाइन के बीच में टपक रहा है, A से लेकर D तक की जो लाइन है उनके बीच में आ रहा है ना, यानी ये A से D तक का मिड पॉइंट C है, बिकॉज ये 1:1 के रेशियो में डिवाइडेड है। तो इसीलिए हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स होना ज़रूरी है ताकि हम C के कोऑर्डिनेट निकाल सके। इसी तरह जब हम E के निकालेंगे तो पूरा A से लेके B तक नहीं जाने वाले हैं हम, चाहो तो जा भी सकते हो, ये 3:1 का रेशियो आ जाएगा, उसमें और लंबा चला जाएगा। पर आपके पास जब इजी है कि D से B तक निकाल लो और आपके पास D के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तो आप 1:1 सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। इसीलिए हमने पहले D निकाला। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के ऊपर। सो लेट्स राइट, अब हम निकालने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। सेम फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया, x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2। सो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, x1 और x2, a एंड d की चीज़ें देखनी है, तो x1 हमारा -2 है एंड 0 हमारा x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x2 + में 0 अपॉन में 2, y1 हमारा क्या है, 2 है, प्लस में 5 अपॉन में 2 मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 0 के साथ आपका माइनस का -2 आ जाएगा, अपॉन में नीचे सॉरी 2 बच जाएगा। यहाँ पे मैं हूँ तो 6 7 5 6 7 आ जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में मेरे पास 2 आएगा। इसे सही तरीके से लिखने दो, ये है 7, ये है 2, ठीक है, 7/2 आ गया। अब देखो ये माइनस से कट हो रहा है, जी जनाब कट हो रहा है, 2 1 = 2, 2 1 = 2, आपके पास माइनस बच गया। इसको आप काट सकते नहीं हो तो पॉइंट में आंसर हमें चाहिए नहीं, तो ये बच गया -7/2। तो -1 और 7/2 आपके हो जाएंगे। ये सही है बिल्कुल, देखो देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही नहीं है। 7/2 आपका पॉजिटिव का है, तो ये हम लिखेंगे 7/2, दैट इज प्लस का, ठीक है, और ये माइनस का हमारे पास 1 है। ये आ गए आपके C के कोऑर्डिनेट्स। चलो C के पास भी लिख देते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आए -1 एंड 7/2, ठीक है। D के लिखे तो C सोचेगा मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, तो इसीलिए उसके भी लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ D हो चुका है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C हो चुके हैं। अब हम निकालेंगे किसके कोऑर्डिनेट, E के कोऑर्डिनेट, क्योंकि तीसरा पॉइंट वही तो बचा है। सो लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ E। तो E के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करना होगा, अब आपको लाइन जो देखनी है वो देखनी है D से लेके B तक की, क्योंकि वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो आपका x1 y1 हो जाएंगे 0 and 5 एंड x2 and y2 हो जाएंगे 2 and 8, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई द सेम फॉर्मूला, यहाँ पे लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस में 2 अपॉन में आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा आपका x2 y2 8 अपॉन में 2, y1 और y2 कर दिया, 0 + 2 2 ही होने वाला है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन में 2, 8 + 5 13 होता है, तो ये आ जाएगा 13/2, ये आएगा 1 एंड 13/2। ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 1 = 2, और 13/2 को हमें पॉइंट में चाहिए नहीं, तो आंसर हमने इस तरीके से लिख दिया है। सो हमें क्या निकालने थे, जरा सवाल पे ध्यान डालो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो जी हाँ, CDE ये 3 पॉइंट थे जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को 4 बराबर हिस्सों में बांटते थे, और उनके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए हैं। पहले का है 0 and 5, देन -1 and 7/2 एंड 1 and 13/2। तो ये किसके आए, E क्या है, तो E वाले के साथ भी लिख देंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 13/2।
2 और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। जी हाँ, बस इतना सा ही था। बहुत ही ये इजी क्वेश्चन था। मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो आप तुरंत निकाल सकते हो अगर 1:1 का रेशियो गिवन हो तो। अब चूंकि कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए हैं वो भी 3-3 पॉइंट्स के, तो इस बात पे 3 पॉइंट क्या है तो एक लाइक तो बनता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।